के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि क्षेत्रीय संघर्ष ज्यादा ना बढ़े। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वजीर आजम है, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया है। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया है। पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स, आपने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत इजराइल को बड़ी महंगी पड़ेगी। देखें, जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हुए, इस्माइल हानिया को ईरान में टारगेट किया गया, हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया। मैं भी कहूंगा कि जी ये बड़ा महंगा पड़ेगा इसराइल को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इसराइल एक एक करके अपने तमाम दुश्मनों को रास्ते से हटाता जा रहा है। F-35 दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। टेक ऑफ करा, मारी मिसाइल, 80 टन बम गिराए, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आई। नसरल्लाह थैंक यू। ठीक है जी। से इस तरह के उसमें जासूस काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े जासूस निकलते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ये वाली खबर जो है ये आगे तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि ये लीडरशिप वहां पर मौजूद है। मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया, हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के। नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को, और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया, हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे, और अमेरिका और इजराइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इसराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इसराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को मारा, ठीक किया। अब है क्या? नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है, बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ आना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस और क्या नहीं है। कि हसन नसरुल्लाह की शहादत इसराइल को बड़ी महंगी पड़ेगी। देखें, जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हुए, इस्माइल हानिया को ईरान में टारगेट किया गया, हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया। मैं भी कहूंगा कि जी ये बड़ा महंगा पड़ेगा इसराइल को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इसराइल एक एक करके अपने तमाम दुश्मनों को रास्ते से हटाता जा रहा है। मीर साहब, आप खुद स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के। 1988 में अबू जिहाद जो लीडर था, नंबर 2 था यासर अराफात को, उसको ट्यूनिस जाके शहीद किया। उसके बाद मैं अराफात साहब को मिला था ट्यूनिस जाके, और मैंने उनका घर भी देखा जहां इजरायली बाय समुद्र से आए थे। PLO अल फतह खत्म हुआ 1988। 1992 में सैयद अब्बास मूसवी हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनको रॉकेट से मारा था उन्होंने, हेलीकॉप्टर से 1992 में। उसके बाद एक 31 साल का नौजवान था, उसका नाम था सैयद हसन नसरुल्लाह, वो बन गया। ठीक है जी। 2004 में शेख अहमद यासीन, उनको जो हमास के लीडर, उनको भी हेलीकॉप्टर से मारा। ये 3 किलिंग्स किए हैं इजरायली स्टेट टेररिज्म ने। क्या उससे ये खत्म हुई मूवमेंट? ये एक आइडिया है जो दिलों में है, ये खत्म नहीं हो सकता। ये तो, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं खींच के रखो। ठीक है जी। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। इंडिया की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है और नेतन्याहू की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है। ठीक है। अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं।
ٹھیک ہے جی, اور ریسٹوریشن آف پیس کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, نریندر مودی جب بنجامن نیتنیاہو کو فون کرتے ہیں تو بھارت کے اندر جو دائیں بازو کی فورسز ہیں وہ اچھلتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ کرنا چاہیے, ہمیں بدلہ لینا ہے, ہمیں بدلہ لینا ہے. سو یہ ایک اہم چیز ہے, اس کو آپ اس طرح وہ اگنور نہیں کر سکتے. یہ ایک نارمل چیز ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ٹونی بلیئر جو ہے فارمر یو کے پرائم منسٹر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائی دا مڈل آف دس سینچری, یعنی کہ یہ جو سینچری چل رہی ہے, یہ جو ابھی 21st سینچری جس میں کے اندر ہم موجود ہیں, 3 دنیا میں سپر پاورز ہوں گی. ایک امریکہ تو ہے ہی ہے, چائنا اینڈ پروبیبلی انڈیا, پروبیبلی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اٹ مین